రాజ్యసభలో ఆపరేషన్ సింధూర్ పై అధికార విపక్ష సభ్యుల మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. పెహల్గాం నరమేధానికి కారకులు ఎక్కడున్నారంటూ ప్రతిపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే ప్రశ్నించారు. భారత జట్లను కూల్చివేసినట్టు వార్తలొస్తున్నాయని, అందులో నిజానిజాలు ప్రజలకు వివరించారని కోరారు. మల్లికార్జున ఖర్గేకు కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ పై పూర్తి స్థాయిలో చర్చ పెడతామని, తొందర అవసరం లేదన్నారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ కు సంబంధించి ప్రతి విషయాన్ని వివరిస్తామన్నారు. I have given notice under 267 on Pahalgam and Operation Sindoor. Sir, मैंने पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर रूल 267 नोटिस दिया है। ये रूल्स के मुताबिक ही दिया है जो अपने किताब में है। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी एक ही नहीं, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन, यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर। CDS उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहाँ पर नहीं मैं सुनता हूँ उनका, मेरा एक ही मिनट सुनिए। ओके, 1 मिनट प्लीज, ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर, विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है, ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है, एक बाहर का आदमी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सबसे पहले तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आज के दिन उनके जन्म दिवस पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूसरा, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपके परमिशन से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को रूल 267 पर, आपके ऑब्जर्वेशन पर उनकी क्या टिप्पणी है, इसके लिए आपने उनको परमिट किया। उन्होंने रूल 267 के संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं की, वह उस विषय पर चर्चा करने लगे, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर
जिसके बारे में, एक मिनट मैडम जी शांत रहिए, शांत रहिए प्लीज। देखिए तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं प्लीज होती, द लीडर, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। नो सर, आस्क देम टू स्टॉप। मैं लेट अस हैव गुड डिबेट। अरे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? मेंबर्स, एक मेरा ऑनरेबल तर्क तो मेंबर्स, सुन लो। वन सेकंड, ऑनरेबल मेंबर्स, व्हेन एलओपी वाज स्पीकिंग देयर वाज साइलेंस। प्लीज लिसन टू लीडर ऑफ द हाउस। सर श्री मैं ये कह रहा हूं नड्डा जी कि खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वह संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर एक सभापति जी। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सबसे पहले तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आज के दिन उनके जन्म दिवस पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।